मिलकर जो है प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप महान परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है। प्रभु, आप राजाओं के राजा है, आप प्रभुओं के प्रभु है, आप अल्फा है, आप ओमेगा है। प्रभु परमेश्वर, प्रभु इस समय में प्रभु आज शाबात दिन को पवित्र करके मनाने के लिए हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और सारा आदर मान महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु इस समय में प्रभु जो लोग प्रभु परमेश्वर हमें देख रहे हैं, प्रभु जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है, प्रभु सबको तो आशीष करना प्रभु परमेश्वर, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। और सचमुच प्रभु आज आत्मा से सच्चाई से आपकी आराधना करने के लिए सहायता करना, और प्रभु हमारी आराधना को प्रभु परमेश्वर सुनकर प्रभु आप प्रभु उसमें विराजमान होना, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। और सचमुच प्रभु परमेश्वर आज शुरू से लेकर अंत तक सब बातों में आपकी उपस्थिति रहे, ऐसे आपसे विनती करते हैं प्रभु। सारा आदर महिमा करो आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद हो। आप लोग सब आज भजन संहिता पढ़ने वाले, आपके पास बाइबल है तो भजन संहिता 24 निकाले, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ आप पढ़ेंगे और आशीष पाएंगे। मैं पहला वचन पढ़ता हूँ, हम लोग एक एक वचन पढ़ेंगे और लास्ट तक वचन पढ़ेंगे। पहला वचन पढ़ता हूँ मैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है, जगत उसमें निवास करने वाले भी। सेकंड वचन, क्योंकि उसकी नींव समुद्र के ऊपर दूर करके रखी और महानंद के ऊपर स्थिर किया है। तीसरा वचन, हे यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। चौथा वचन, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, न कपट से शपथ खाई है। पांचवा वचन, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। छठवां वचन, ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। सातवां वचन, हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो, इस सनातन के द्वारा ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आठवां वचन, वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। नौवां वचन, हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, इस सनातन के द्वारा तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। 10वां वचन, वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। तीसरा ये बात लास्ट का वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। लिखा है वो प्रतापी राजा कौन है? वो सेना का यहोवा वो प्रतापी राजा है। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह सेना का यहोवा वो प्रतापी परमेश्वर है। तीसरा मेरे संग आप पहला वचन पढ़ेंगे। पहला वचन लिखा है ऐसा, पृथ्वी जो कुछ उसमें है वो यहोवा का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। देखो लिखा है वचन कर लिखता है ऐसा, पृथ्वी में जो कुछ है वो परमेश्वर का है, जो को निवास करते हैं हम वो भी परमेश्वर का जन है। इसका मतलब हमारा कुछ नहीं धरती पर, हमारा इस धरती पर जो कुछ हमारा प्रॉपर्टी हो, जो कुछ हमारे बाल बच्चे हो, जो कुछ हो हमारा नहीं, वो परमेश्वर का है। अगर हमारा परमेश्वर का हमारा है तो हम उसको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर वो परमेश्वर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हमारा जरूर न्याय करेगा। इसलिए दूसरा वचन क्या लिखा है देखो, क्योंकि उसी ने उसको नींव समुद्र के ऊपर दूर करके रखी और महानंद के ऊपर स्थिर भी किया है। देखो परमेश्वर को तो पृथ्वी तो बनाया, सृष्टि बनाया, मनुष्य को बनाया, लेकिन परमेश्वर उसको स्थिर भी किया, उसका फाउंडेशन मजबूत किया। लेकिन नहीं तो लोग जल्दी मर जाते थे, सृष्टि नहीं जिंदा न रहता था। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम लोग चैन से रहे, आराम से रहे। इतना बड़ा समुद्र बहुत हमेशा उथल पुथल नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छा तरीके से संभालता है। इस कारण परमेश्वर के सामने हम नम्र हो जाए, दीन हो जाए, क्योंकि सृष्टि का मालिक है। अगर हम भजन संहिता 115 का 16 वचन पढ़े तो हमको पता चलेगा परमेश्वर क्या है करके। मैं निकालता हूँ वचन, मेरे साथ पढ़िए आप। भजन संहिता 115 का 16 वचन, स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। स्वर्ग किसका है? यहोवा का है, परमेश्वर का है, और पृथ्वी उसने मनुष्य को रहने के लिए दी है। अगर कोई आपको अपने को चीज़ देता है तो हम उसका भाड़ा चाहता है, उसका ब्याज चाहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमको मुफ्त दिया है, पानी भी मुफ्त दिया है, रहने के लिए मुफ्त दिया है, हवा दिया, ऑक्सीजन दिया है, खाने की चीज़ भी मुफ्त दिया है। लेकिन उसके बदले हम परमेश्वर को क्या देते? परमेश्वर को हम कुछ नहीं देते। लेकिन एक बात परमेश्वर ने लिखा है, पहला पत्रस 15 में लिखा है, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है,
तुम पवित्र बनो। प्रेरणा, जब तक परमेश्वर चाहता है हम वैसे नहीं करते तब तक परमेश्वर की आवाज़ से हम आशीष नहीं पाएंगे। परमेश्वर कहते हैं वो पवित्र है, हमारे जीवन पवित्र होना चाहिए। जब तक हमारे जीवन पवित्र नहीं होता है तब तक आशीष नहीं पाते। वो बोलते हैं जैसे लिखा है व्यवस्था में, तुम पवित्र है तो मैं पवित्र हूँ तो तुम पवित्र बनो। पहला ये बात सबसे अच्छी बात है। अगर हमारा स्वर्गीय परमेश्वर पवित्र है, हमें पवित्र होना चाहिए, हमारा गलत आदत छूटना चाहिए। पहला इस कारण इस भजन संहिता में लिखा है 3 वचन पर, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। परमेश्वर के पास उसके पर्वत पर कौन जाएगा, उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। और 4 वचन लिखा है, जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों क्या नहीं लगाया। तो लिखा है ऐसा, जिसके काम निर्दोष है, जिसका मन व्यर्थ बातों के नहीं लगाए, ऐसे लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। आणि 6 वचन लिखा ऐसा, 6 वचन लिखा ऐसा, ऐसे ही लोग उसके खोजिए वे तेरे दर्शन की याकूब वंशी है। ऐसे ही लोग जो परमेश्वर को सामने खुद को शुद्ध रखते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर को ढूंढते, ऐसे लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो अपना हृदय शुद्ध रखते, अपना मन शुद्ध रखते कि जो सृष्टि परमेश्वर ने दी वो परमेश्वर, उसके सामने हम क्या पवित्र रहे। जो परमेश्वर हमको शरीर दिया वो शरीर हम पवित्र बना रखे। इस कारण हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं। आज दुनिया में, संसार में कोरोना वायरस जोरदार फैल रहा है। क्यों फैल रहा है? हम परमेश्वर चाहता है वैसा नहीं करते, हम पाप पे पाप करते हैं। और लोग बोलते हैं परमेश्वर है किधर, परमेश्वर है, परमेश्वर जगह पे है, लेकिन हमारा जीवन सही है क्या? अगर हम हमारा जीवन सही रहेगा तो हमें परमेश्वर मिलेगा, हमें क्या करेगा, वो शुद्ध करेगा, कोई विपत्ति हम पर नहीं आएगा। जो कोई भजन से बहुत ये जो लोग हम सुन रहे हैं वो आशीष पाएंगे, उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी कि परमेश्वर को वचन झूठा है। जरा इस वचन से परमेश्वर को आशीष करे, आपको परिवार का आशीष करे, आपको कलीसिया की आशीष करे। ऐसे में यीशु के नाम से प्रार्थना करता है। प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आमीन। धन्यवाद करें जिसने हमें संभाला है, चलाया है। आइए अपने आप को स्वर की ओर लगाए और ऊंचे शब्दों से हम खुदा का धन्यवाद करें, उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा करें। जिसने एक बार आज श्रद्धा दिन के समय परमेश्वर हमें उस मंदिर पर लेकर आया, उसके नाम को ऊंचा करने के लिए, उसके नाम को महान करने के लिए। आइए अपने मुख को खोलेंगे और ऊंचे शब्द से उस यहोवा पाक खुदावंद का धन्यवाद करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे, क्योंकि ये जीवन उसकी ओर से मिली है, ये आशीष उसकी ओर से मिली है, ये बरकतें उसकी ओर से मिली है। ओ थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। थैंक यू फादर। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत होए आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई है खुदा। बंधन टूट गए खुदा।
क्यों हम इस समय में उसका शुक्रिया अदा करें, उसका धन्यवाद करें। हम डरे नहीं, अपने हौसलों को कायम रखें। खुदावन साल के 365 दिन कहता है डरो मत, हमारा परमेश्वर हमारा विश्वास है, हमारे चट्टान है। आइए उसके हाथों को थामे और इस समय में हम खुदावन का धन्यवाद करें। वो हमारे चट्टान है, वो हमारी ईमान है, वो हमारा हौसला है। क्यों ना उस खुदावन के तारीफ करें जो सेनाओं का यहोवा है, जो यहूदा का शेर है, जो हमारे साथ रहता है। आइए उसकी प्रशंसा करें, उसके नाम को ऊंचा करें।
खुदा के करीब जाए। ईमान रखने की घड़ी है, अपने हौसले को मजबूत रखे और डरे नहीं। हमारा खुदा, हमारा चट्टान हमारे साथ में है। यही पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उससे कहे खुदा हमारे पैर को लटकाने लगे, हमारी आंखों को तेरी ओर ताकने के लिए सहायता कर, हमारे हाथों को मजबूत कर, हमारे हृदय को स्थिर कर, ताकि हम अपने खुदा की प्रशंसा करें जो इस सबसे ऊपर है, जो हमारा रब है, वो हमारा सब है। आइए पवित्र आत्मा से कहें, हमें हौसला दे, हमें मजबूत बना, ताकि हम उस खुदा की तारीफ करें, उस खुदा की उपस्थिति में हमेशा रहें। आइए उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उसे कहें खुदा हम तेरे बगैर अधूरे हैं, हम तेरे बगैर कुछ नहीं। तो आ हमारी जिंदगी में अपनी नई ताकत के साथ, अपनी नई कुव्वत के साथ हमें मजबूत बनाने के लिए। बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे, बिन तेरे हम हैं अधूरे।
पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं प्रभु जी। आइए धन्य का नाम लीजिए प्रभु जी। जो लोग प्रभु आपकी आराधना कर रहे हो सबके ऊपर आपका आत्मा ठहरे, आपका वरदान सुनकर ठहरे प्रभु जी। और सचमुच प्रभु नए बरकतों में नए प्रभु यीशु में उनको चलाना प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर जो लोग आरोग्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको यीशु के नाम में आप चंगाई देना। और प्रभु परमेश्वर जो लोग चिंता में है, तकलीफ में है, प्रभु परेशानी में है, उनको अपनी शांति आप देना। पवित्र आत्मा आपका वरदान उनके ऊपर उतरे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने आज हमें आशीष किया। सारा आदर में हम आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक बार इस शब्बात दिन के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, उसके लिए मैं प्रभु के पवित्र नाम से धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब लोग जो हैं प्रभु में आनंदित हैं। और सचमुच परमेश्वर का वचन भी, पौलुस भी हमें यही सिखाता है कि प्रभु में हम लोग जो है हमेशा आनंदित रहे। और सचमुच मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप भी जो है प्रभु में आनंदित हैं। भले ही बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तकलीफ है, मगर सचमुच परमेश्वर की शांति जो है हमारे हृदय में राज कर रही है। इसके लिए जो है हम हमेशा जो है आनंदित है। प्रेज़ गॉड। और आज जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन में और एक नया महीना जो है जोड़ा है। और ये मई का महीना जो है परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया। उसके लिए मैं प्रभु के नाम की स्तुति करता हूँ, उसके नाम की महिमा करता हूँ। और सचमुच मुझे मालूम है आप लोग सब लोग जो है इस महीना का जो है ब्लेसिंग वर्ड के बारे में आप लोग सोचते होंगे। और मैं चाहता हूँ कि इस महीना में जो है कुछ वर्ड्स मैं आपको दूँ जिसके द्वारा सचमुच आपके लिए महीना जो है विशेष प्रकार से ब्लेसिंग का हो, आशीष का हो, अनुग्रह का हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और सचमुच मगर वचन को देने से पहले जो है मैं चाहता हूँ कि आपसे बताऊँ कि ये जो महीना है हम विश्वासियों के लिए सचमुच एक आशीष का महीना है। प्रेज़ गॉड। और हम आशीष तब होंगे जब ये महीना का जो वचन जो हम जो है सचमुच हमारे जीवन में अप्लाई करेंगे, रियलिटी में जब लाएंगे, तो सचमुच मैं आपको बोलता हूँ ये महीना आपके लिए जो है आशीष का कारण होगा। प्रेज़ गॉड। और ये महीना का जो है मेरा जो प्रचार का जो शीर्षक है वो ये है कि हम जो है खुद की भलाई केवल न ढूंढें। और दूसरी बात जो है मैं बोलना चाहूँगा कि लेने से देना ये अच्छा बात है। और इसी दो टाइटल पे जो है मैं आज प्रचार करना चाहता हूँ। और सचमुच हम देख रहे हैं कि ये जो महीना जो है अपना लॉकडाउन का पीरियड है और गए 1.5 महीने से हम केवल घर पे हैं। और सचमुच कोई भी जो है बहुत लोग काम पे नहीं है, इनकम नहीं है, कुछ नहीं है। और उस समय में हम लोग कई बातों में निराशित हैं और कई बातों में हम लोग जो है ऊब चुके हैं, मैं जानता हूँ। मगर सचमुच परमेश्वर का वचन की सच्चाई कभी भी बदलती नहीं है। हम लोग हमारे मन में बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी बातों को सोचते हैं, मगर परमेश्वर का वचन जो है हमें कुछ बातों को सिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि कुछ बातों के लिए हम उसके लोग जो हैं आदर्श बनकर खड़े रहें। कई बार जो है हमारा प्रकाश लोगों के सामने ऐसे चमके कि वो हमें देखकर जो है स्वर्गीय पिता का गौरव करने पाए। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है कुछ वचन को इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने जीवन में जो है अप्लाई करें। प्रेज़ गॉड। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम केवल हमारी भलाई को न ढूंढे। देखो बाइबल में बहुत बड़े बड़े भविष्यवक्ता होके गए, परमेश्वर के दास होके गए, उन्होंने कई बार जो है अपनी भलाई को ढूंढा नहीं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर चाहता है कि दूसरों के लिए हमारा जीवन उपयोग हो, हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर की इच्छा है। और सचमुच हम देखते हैं एलिशा के जीवन में, एलिशा को अगर आप देखेंगे, एलिशा जो है परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक था। और एलिशा जो है बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर के लोगों के लिए भी वो आशीष का कारण बना। और सचमुच हम भी जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो है हम लोग लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। एलिशा जो है वो सीरिया के राजा को उसने जो है हेल्प किया। हम देखते हैं बाइबल में उसने सीरिया का राजा का जो सेनापति था नामान, उसको उसने जो है हेल्प किया। प्रेज़ गॉड। उसी प्रकार उसके चेले के दल में से जो चेले थे उनको भी उसने आपातकाल में जो है हेल्प किया। हम लोग जो है सचमुच परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है। मैं आज बोलना चाहता हूँ आपको, आप ये बात समझे, राजाओं को भी आप हेल्प कर सकते हैं, ऊंचे पद के अधिकारियों को आपको हेल्प करने के लिए परमेश्वर ने चुना है। उसी प्रकार जो डाउन लाइन में जो नीचे से नीचे के लोग हैं उनको भी हम लोग हेल्प करना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा इन दिनों में अपनी भलाई को ढूंढो मत, मगर हमारे साथ साथ हम जो है दूसरों की भलाई को ढूंढे। दूसरे लोग जो हैं उन लोग विपत्ति में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं,
हम लोग जो हैं दूसरों के बारे में इन दिनों में सोचे। हम लोग यही इन दिनों में सोच रहे हैं कि लॉकडाउन का पीरियड है, कहाँ से जो है क्या आएगा, और हम में से कई लोग ये सोच रहे हैं। मगर मैं आपको बोलता हूँ ये मई में जो है अपने मेंटालिटी को जरा चेंज करें। ये मई में आप बोले कि मैं किसको क्या दे सकता हूँ। परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत भलाई किया है, मैं जो है दूसरों को किस प्रकार भलाई को दिखा सकता हूँ, ये आप जो है मैं चाहता हूँ कि आप सोचे। और मैं आपको बोलता हूँ ये सोच ही जो है ये महीना में आपको बहुत ऐसे आशीष करेगा। आमीन। बाइबल में कई लोगों ने जो है उन्होंने केवल अपनी भलाई को ढूंढा नहीं, उन्होंने दूसरों की भलाई को देखा। इन दिनों में अगर आप रेशन लेने जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप जो है दूसरों के बारे में भी सोचें। आप जो है अगर आपके लिए 5 किलो चावल ले रहे हैं, दूसरों के लिए भी 5 किलो चावल लें। आप 2 किलो शक्कर दूसरों अपने के लिए कह रहे हैं तो दूसरों के लिए भी 2 किलो शक्कर ले लें। प्रेज़ लॉर्ड। अपने साथ साथ दूसरों की भी भलाई के बारे में सोचो, केवल अपनी मत सोचो। इन दिनों में परमेश्वर ने बाइबल में बताया है, इफिसियों का 2 अध्याय में उसने हमें भले कामों के लिए सृजा है। और सचमुच ये मई का महीना जो है दुनिया में अकाल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं जानता हूँ बहुत सारी कटौतियां आपके जीवन में हो चुकी है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप जो है दूसरों के लिए आशीष का कारण तेरे महीना में केवल इकट्ठा करें नहीं, केवल मेरे घर में सब बातों की भोजन वस्तु रहे, यही केवल न सोचे, मगर ये देखे कि मेरे आसपास में जो लोग हैं उन लोग जरूरतमंद है क्या, उन लोगों को चाहिए क्या, उन लोग कुछ मैं दे सकता हूँ क्या, और सचमुच मेरे से कितना बन पड़ता है, इस बारे में सोचने को चालू करो। बाइबल बताता है जो उदार मन का है वो समृद्ध होता है। आप जो है कंजूसी में न रहे, मगर जो है आपका मन को उदार करें। आप जो है बहुत ऐसे सोचे कि मैं कितना दे सकता, ये सोच जो है ना आपको आशीष का कारण बनाएगी। मैं चाहता हूँ कुछ वचन में आपको लेके चलूं, और सचमुच अगर हम तकलीफ के समय कंगालों को याद करते हैं, विधवाओं को याद करते हैं, जो जरूरतमंद है उनको याद करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर कितना हमको ब्लेसिंग देना चाहता है। मैं चाहता हूँ कुछ वचन जो है हम इस समय मनन करें। मैं चाहता हूँ प्रेरितों का काम इसका 20 अध्याय 35 वचन में यीशु का जो है सुवर्ण वचन जो है हम इस समय में मनन करेंगे। प्रेरितों के काम 20 का 35। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। जो उसने आपके कहा है लेने से देना धन्य है। प्रेज़ लॉर्ड। यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उसने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। लेने से जो है देना धन्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है लेने से हम लोग क्या करें मालूम है, देना जो है वो शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं उसके लोग लेने वाले ना रहे मगर देने वाले रहे। प्रेज़ गॉड। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस समय में बोलने के लिए। हमारे चर्च में जो है मैं यहाँ पर ऑनलाइन उनका नाम नहीं ले सकता, मगर जो है एक जवान बेटी है, और सचमुच उसको जब मालूम पड़ा कि बहुत लोग जो है नीड में है, उसने बोला पास्टर मैं चाहता हूँ कि 2 पैकेट जो है वो स्पॉन्सर करो। अगर वो सिस्टर मुझे देख रही है, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष करें। सचमुच आपका मन बहुत बड़ा है, और सचमुच उन्होंने जो है उन्होंने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और उन्होंने ब्लेस किया लोगों को। बहुत जरूरी है ये सब ख्याल जो है हमारे मन में आए, और सचमुच हम जो है घटी में ही अब बोलेंगे कि अभी तो सब बंद है, मेरा काम नहीं है, मुझे कोई इनकम नहीं आ रहा है, तो मैं कैसे दूं। मैं आपको बताता हूं घटी में ही देने में ही ब्लेसिंग है। जब आपकी घटी है तब आप निकाल कर देते हैं, उसमें बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। मैंने पहले से बात को आपको सिखाया है। प्रेज़ गॉड। और देखो बाइबल में जो लोगों ने दिया ना, उन्होंने कोई अपनी भरपूरी में दिया नहीं। साराफत के अगर विधवा को अगर देखेंगे, वहां पर अकाल था, केवल एक कुप्पी तेल और आटा था उसके पास में, बाकी कुछ था नहीं। मगर एलिया को उसने जो है वो बनाकर खिलाया, और बाद में बाइबल बोलता है कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ, उसमें से कुप्पी में से तेल खत्म नहीं हुआ, उसमें आटा जो था उसके घर का आटा खत्म नहीं हुआ। आप उस कंगाल विधवा को जानते हैं, नया नियम में उसके पास कुछ भी था नहीं, उसने दिन भर जो कमाई किया था वो सब उसने परमेश्वर के भंडार में डाला, और यीशु ने बोले इसे सबसे ज्यादा दिया है। देखो बहुत लोग के पास ना बहुत है मगर वो देना नहीं जानते। पर मैं आपको बोलूं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं ना, वो अपने कंगाली में भी देना चाहते हैं।
और यही लोग जो हैं परमेश्वर के आशीषित लोग हैं, जो अपने कंगालीपन में जो है दूसरों को मदद करने का दिल रखते हैं, दूसरों का भलाई के बारे में सोचते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप भी जो है दूसरों की भलाई के बारे में सोचें, दूसरों को देने के बारे में सोचें, दूसरों को अपने द्वारा ब्लेस करने के बारे में सोचें। न केवल लेते रहने में आनंद न बनाए, मगर जो है देने के बारे में आनंद बनाए। प्रेज़ गॉड। देखो, जब तक परमेश्वर का एनकाउंटर हमारे जीवन में होता नहीं ना, तब तक हम जो है ऐसे जो है ख्याल जो है हमारे जीवन में आ नहीं सकता। मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊं। जक्कई का एनकाउंटर जो है यीशु के साथ हो गया। जक्कई का जब एनकाउंटर यीशु के साथ हो गया, तभी जक्कई क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? अगर आप लूका का 19:8 में अगर पढ़ेंगे तो जक्कई क्या बोल रहे हैं, देखो। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुनी फेर देता हूँ। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर जक्कई के घर में जब यीशु मसीह आता है, तभी जक्कई जो है खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। प्रेज़ गॉड। देखो, जैसा प्रभु इसके जीवन में आया ना, जक्कई जो है देने को शुरू किया। आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेने से देने में धन्यता है। और जो लोग प्रभु को जाना, जिनका एनकाउंटर प्रभु के साथ में हुआ, वो कभी लेंगे नहीं, वो हमेशा देने वाले रहेंगे। प्रेज़ गॉड। और मैं चाहता हूँ कि इस कंगाली के समय में देने वाले बने, दूसरों को हेल्प करें, दूसरों के घर में भी देखें कि उनके घर में क्या कमी घटी है, कौन सी बात उनके घर में नहीं है। आप जो है खरीदी करने के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, दूसरों के बारे में सोचें कि सचमुच उनके घर में क्या नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ख्याल जो है, ये सोच जो है, आपके जीवन में आशीष के द्वारों को खोलेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि बाइबल ये बताता है। मैं चाहता हूं कि आप पढ़े नीति वचन 19:17। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उद्धार देता है, वो यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर लिखा है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, वो यहोवा को उधार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। हाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप जरूर अपने कामों का प्रतिफल पाएगा। अगर आप कंगालों को स्मरण करते हैं, कंगालों को आप जो है उदारता से दान देते हैं, परमेश्वर जो है आपको प्रतिफल देगा। और परमेश्वर का प्रतिफल कितना बड़ा है हम सब जानते हैं। परमेश्वर जब देता है तो कितना देता है, आकाश से रूम खोलकर अपरंपार आशीषों को वो बरसाता है, हम जानते हैं। मैं चाहता हूं कि इब्रानियों का 13:16 भी आप पढ़कर देखिए। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। आमेन। यहाँ पर लिखा है कि भलाई करना और उदारता न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। प्रेज़ गॉड। केवल लेने का सोच मत रखो। बाइबल हमको जो है व्यवस्था विवरण के 28 अध्याय में कहा है कि तुम लोग लेने वाले नहीं, मगर तुम देने वाले बनोगे। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। और सचमुच वो आशीष हमारे ऊपर है, और इन दिनों में बात को साबित करे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। केवल कहां से आता है, क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इस बात को केवल सोचते मत रहो, मगर केवल आप जो है क्रिया में इस वचन को जो है आपके जीवन में लो। केवल अपनी भलाई देखो मत। अभी तो मेरे पास जो है 1-2 महीने का सामान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास तो इनफ मनी है, अभी कुछ भी मुझे जरूरत नहीं है। ये केवल अपनी सोच जो है ना, कई बार हमें कंगाली की ओर लेके जा सकती है, कई बार जो है हमें आशीषों से दूर रख सकती है। आप जानते हो धनवान परमेश्वर को, जिसने कहा, हे मेरे मन, खा पी और ऐश कर, क्योंकि गोदाम में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ है। मगर परमेश्वर का वचन उस समय उसके पास आया, बोला, हे मूर्ख, आज रात को ही तेरे प्राण अगर ले लिए जाए तो तू क्या करेगा? है ना। कई बार ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इंपॉर्टेंट है कि हम जो है खुदगर्जी इन दिनों में छोड़े, स्वार्थीपन इन दिनों में छोड़े, और ये मैं का होना है। यही सोचे मैं क्या भलाई कर सकता हूँ, क्या भलाई मैं लोगों को दिखा सकता हूँ। प्रेज़ गॉड। देखो, जो लोग अविश्वासी हैं उन लोग इन दिनों में अपने भलाई को दिखा रहे हैं। जो लोग जो है परमेश्वर से दूर है, उनको नहीं मालूम, मगर कई बातें परमेश्वर का वचन उनको नहीं मालूम, मगर वो भलाई दिखा रहे हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि साथ साथ जो है चर्च इन दिनों में खड़े हो जाए, चर्च जो है इन दिनों में सामने आए और बोले कि मैं जो है भलाई दिखाना चाहता हूँ, मैं जो है दूसरों का भला करना चाहता हूँ। प्रेज़ गॉड। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अभी ऐसा पीरियड है पास्टर, हम लोग जो है उपवास में हैं,
ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने उपवास में है, जो आपका खाना बचा है वो क्या किया आपने? प्रेज़ गॉड। लंच बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया की किताब में हम लोग अगर मनन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, एशिया का 58:7 से लेकर 12 तक जो अगर हम देखेंगे वहां पर ऐसा लिखा है, अगर आप उपवास में है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या वह यह नहीं है हाँ। कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना? अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना? किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना? और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? अपने जाति भाइयों से अपने को न छुपाना। प्रेज़ गॉड। आपका जाति भाई, आपका चर्च का विश्वासी, प्रेज़ गॉड, उसको देखकर अपना मुंह को नहीं छुपाना। उसके घर में कुछ नहीं है तो आप उपवास में हैं तो अपना रेशन जो है उसको जरूर भेज देना आप। प्रेज़ गॉड। थोड़ा सुनने के लिए कठिन है, मानने के लिए कठिन है, मगर परमेश्वर का वचन जो है वो सचमुच मानने वाले के लिए उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रेज़ गॉड। आगे पढ़िए सिस्टर। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के नहीं चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। शीघ्र चंगा हो जाएगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। तू उपवास में है तो अपनी रोटी दूसरों को खिला दे, कंगालों को दे दे। बाइबल बताता है अगर तुझे कोई बीमारी है तो शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। ये परमेश्वर का वचन कहता है। आगे, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। वाह, यहोवा का तेज तेरे पीछे तेरी रक्षा करते चलेगा। आमेन। इन दिनों में रक्षा की जरूरत है। आमेन। हम हाथ खिलाने से डर रहे हैं, लोगों के सामने जाने से डर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी रक्षा हो, मगर सचमुच अगर तू भलाई करेगा, अपने रोटी में से दूसरों को खिलाएगा, अपना पात जो है वो दूसरों को देगा, ऑटोमेटिक जो है तेरा रक्षा जो है अब ऑटोमेटिक हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर तुझे बचाएगा, तेरी रक्षा करेगा। आगे, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। तब तू पुकारेगा, आमेन, तेरे सब प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। हर एक प्रार्थना जो तू करता है स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा, तुरंत परमेश्वर उसका उत्तर देगा। प्रेज़ गॉड। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। आगे, तू दुहाई देगा हाँ। और वह कहेगा हाँ। मैं यहाँ हूँ। प्रेज़ गॉड। तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। आमेन। कितनी अच्छी बात है हम भलाई करना, कितनी अच्छी बात है हमारे रोटी में से दूसरों को खिलाना, कितनी अच्छी बात है देते रहना, देते रहना। प्रेज़ गॉड। आगे सिस्टर। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। प्रेज़ गॉड। अंधियारे रहेगा तो भी तेरा प्रकाश जो है वो चमकेगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। आगे, और तेरा घोर अंधकार हाँ। दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजाला की माफिक हो जाएगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। कितना ब्लेसिंग वर्ड है, कितना परमेश्वर अपने लोगों से कितना सहायता करना चाहता है, कितना उनको आशीष और कितना ऊंचा उठाना चाहता है। आमेन। प्रेज़ गॉड। आगे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमेन। आगे, और आकार के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आमेन। देखो, इस अकाल के समय में तू दूसरों की अगर सुधि रखेगा तो एक दिन अकाल आएगा तो परमेश्वर उस समय में तुझे तृप्त करेगा और तेरी हड्डियों को हरा भरा रखेगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मैं जानता हूँ इस वचन के द्वारा आपके जीवन में कुछ हो रहा है। मैं जानता हूँ परमेश्वर का वचन जो है प्रबलता से आपके जीवन में काम कर रहा है। ये वचन जो है आपको बदल रहा है। प्रेज़ गॉड। पवित्र आत्मा बहुतायत से यहाँ पर काम कर रहा है। धन्यवाद। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। आगे, और तू सिंची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा, हाँ। जिसका जल कभी नहीं सूखता। आमेन। 12 वचन। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े स्थानों को फिर से बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तू पीढ़ी पीढ़ी से पड़ी हुई नींव पर क्या उठाएगा? घर उठाएगा। प्रेज़ गॉड। आगे, तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पत्तों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमेन। तेरा नाम टूटे हुए बाड़ों का सुधारक और पथों का ठीक करने वाला पड़ेगा। आमेन। प्रेज़ गॉड। कितना ब्लेसिंग है। प्रेज़ गॉड। एक एक वचन को जो है हम जो है सचमुच बहुत सारा विश्लेषण जो है एक एक वचन में हम दे सकते हैं, मगर जो है हम लोग जो है सचमुच
मनन करें कि परमेश्वर हमसे क्या कहता है। परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा सचमुच मुझे मालूम है बहुत सारी बातों को आपके जीवन में इन दिनों में कर रहा है। ब्रदर्स सिस्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जो है लेने वाला न रहे, हम लोग केवल जो है देने वाला न रहे, हम लोग जो है सचमुच परमेश्वर के वचनों पर मन लगाए। प्रेज गॉड। कई बार जो है हम लोगों को एक बात बोलते हैं, जब लोग अपने तकलीफों को हमको बयान करते हैं, लोग जो है हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट देते हैं कि हमारे पास सचमुच प्रॉब्लम्स है, आप जो है प्रार्थना करें, तो हम लोग जो है लोगों को बोलते हैं, एक बात जो है हम लोग बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आमीन। मगर बाइबल में याकूब की किताब में लिखा है सब बातों का सॉल्यूशन प्रार्थना है क्या? अगर हमारे पास ताकत है, हमारे पास जेब में पैसा है और हम दूसरों को बोलेंगे कि नहीं तुम कल आना, ये बात सही है क्या? परमेश्वर का वचन नहीं बोलता होगा। आप अगर याकूब की पत्री 2:15 को अगर देखेंगे, वहां पर लिखा है यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम एक मिनट यहाँ पर लिखा है यदि कोई भाई या बहन, विश्वासी लोग के बारे में लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ विश्वासी भी बन पड़ता है, सबकी मदद करो। आप हो सकता है तो सबको जो है सबके लिए जो है आप आशीष का कारण बनो। यहाँ पर लिखा है कि यदि कोई भाई या बहन नंगे उगाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ तुम गरम रहो और तृप्त रहो पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे तो क्या लाभ? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। उनकी जो जरूरत है वो अगर पूरा नहीं करते तो क्या लाभ? इन दिनों में जो है हम लोग एक बात को जो है बोल रहे हैं कि सचमुच हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना? सिस्टर डरो मत, हम प्रार्थना में हैं। ब्रदर डरो मत, हम प्रार्थना में हैं। हम लोग जो है प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे। भाई देखो, प्रार्थना से गर्म मत करो। यहाँ पर लिखा है और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तु देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें न दे तो क्या लाभ? और 17 वचन में लिखा है वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास अगर कर्म के साथ नहीं है तो वो मरा हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ये मई महीना में कर्म करें, विश्वास के साथ में काम भी करें, विश्वास के साथ में क्रिया भी करें। तो परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे, कोई आशीष की घटी आपके लाइफ में होगी नहीं। और ये महीना इसलिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में लाया है, इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हमें जो है इस्तेमाल करें। घर में बैठ के भी हम इस्तेमाल हो सकते हैं, किसी को मदद करने से भी हम इस्तेमाल हो सकते हैं। आप चर्च में नहीं आ रहे हैं, कोई सेवा आपसे नहीं हो रही है, गॉस्पेल बोलने को बाहर नहीं जा सकते हैं, मैं आपको बोलूं गोल्डन चांस है, किसी को हेल्प करें, किसी को मदद करें, किसी के जीवन के कमी घटी को जो है, संसार में रहने वाला कमी घटी जो है उनके जीवन का आप पूरा करें, तो सब कुछ वो जो है ब्लेसिंग का बात है। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो हम उस वचन को गए, फाइनेंशियल ब्लेसिंग में भी मैंने आपसे कहा था वो वचन 2 कुरिन्थियों 8:9 में यीशु मसीह ने कहा, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। यीशु ने जो है सारा जीवन जो है दूसरों के लिए दिया। परमेश्वर पिता ने बाइबल में अगर 3:16 हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो तो अनंत काल का जीवन पाए। देखो, परमेश्वर का स्वभाव देना है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था उसने अपने आप को दिया। यीशु मसीह जाते जाते पवित्र आत्मा को भी हमको दिया। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है, बुद्धि देता है, ज्ञान देता है। परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर का काम खाली देना है ना? वो बहुत पैसे देता है, वो चाहता है उसके लोग भी इन दिनों में देने वाले बने, लेने वाले न बने, पर हमेशा देते रहें। प्रेज़ गॉड। गया महीना में बहुत सारे लोगों से आपने प्राप्त किया होगा,
मगर ये मई महीना में जो है बहुत सारे लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने, देने वाले आप बने। यीशु ने एक दृष्टांत में कहा, मत्ती का 25 अध्याय 34 से लेकर 46 तक है, बड़ा है मगर हम पढ़ेंगे। मत्ती का 25 अध्याय 34 से लेकर 46 तक। तब राजा अपने दाहिनी और वालों से कहेगा, तब राजा अपने दाहिनी वाले लोगों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, ये मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर एक आमंत्रण है, आओ और मेरे दाहिनी तरफ बैठो। और ये लोग कौन है जो पिता के दाहिनी ओर बैठेंगे? जरा बहुत ध्यान से आप इस बात को मनन करना, पिता के दाहिनी ओर बैठने का अधिकार किसको मिलेगा? यहाँ पर स्पष्ट कहता है कि राजा, ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है। राजा ने अपनी दाहिनी वाले से कहा, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। आमीन। आगे पढ़ो। क्योंकि मैं भूखा था, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। आगे। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। आमीन। आगे। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? और प्यासा देखकर तुझे हमने पानी पिलाया। हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया? या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, तब राजा यीशु मसीह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया। हाँ, जरा फिर से मैं चाहता हूँ कि वचन को रिपीट किया जाए, फिर से पढ़े। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। आमीन। वो मेरे ही साथ किया। प्रेज़ गॉड। इस मई महीना में आप छोटे से छोटे के लिए भी कुछ करते हैं ना, आप यीशु के लिए करते हैं। प्रेज़ गॉड। देखो, आशीष होने का कितना आसान तरीका हम विश्वासियों को जो है, उसके बच्चों को परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ गॉड। और आप चाहते हैं इस मई का महीना जो है, आपका प्रकाश लोगों के सामने बहुत ऐसे गिरे, ये बातें आप करने को शुरू करें। ढूंढे कौन है आपके अगल बगल में, कंगाल है, निर्धन है, जिनके पास कुछ नहीं है, या अकाल के समय में कुछ भी नहीं हो रहा है उनके साथ में, हो सकता है वो मदद आप उनको करें। प्रेज़ गॉड। आप छोटे से छोटे में से अगर किसी को करते हैं, आपने वो बात प्रभु के लिए किया सीखा है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। और एक दल है, देखो आगे बढ़ो। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हाँ, तब वो भाई और वाले से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। देखो, ये लोग ऐसे है ना, ये लोग खुद के जीवन में ही मस्त है, इनको दूसरे का कुछ भी पड़ा नहीं है, इनको कोई बोझ नहीं है। कोई भूखा सो रहे, सोने दो, किसके पास कुछ नहीं है न होने दो, हमारे पास तो बहुत ऐसे, हम तो तृप्त हैं, हमारा पेट तो भर चुका है, हमारे लिए तो कोई अच्छी बात ही घटी नहीं है, सब कुछ हमें मिला है। ये सोच के लोगों के लिए बात लिखा गया है। मैं चाहता हूँ कि वचन आपके जीवन को परिवर्तन करे। आप भी अगर ऐसी सोच में जीवन बिताते हैं, तो आज सचमुच पवित्र आत्मा आपके जीवन में जो है बदलाहट लाए, आपको बदले, आपके स्वभाव को बदले, विचारों को बदले। केवल खुद की भलाई ना देखे, खुद का स्वार्थ को इन दिनों में ना देखे, मगर दूसरों के बारे में विचार करें। ये वचन बहुत ही सचमुच हमें इशारा देने वाला वचन है। पढ़े मेरे ख्याल से और एक बार पढ़े सिस्टर। तब वो भाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रेज़ गॉड। आगे। क्योंकि मैं भूखा था
और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया। मैं भूखा था मगर तुमने मुझे खाने को दिया नहीं। आगे, मैं प्यासा था था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। आगे, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। मैं बीमार और बंदीगृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। आगे, तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की। तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। इन दिनों में इस बात को देखें, छोटे से छोटा जो लोग जिसको तुझ समझते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई लाकर देने वाला नहीं है, उनकी औकात नहीं है, उन लोग खरीदे। Praise God। इन दिनों में आप उनके लिए आशीष का कारण है, ताकि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर आए। जरा पढ़े फिर से एक वर्ष बात। तब वो उसे उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जो ये नहीं करेंगे वो अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी जिन्होंने सचमुच ऐसे सुधी लिया लोगों का, जो गर्जू हैं, जो तकलीफ में हैं, जिनको जो नीडी है, उनका जो है सचमुच उन्होंने ध्यान रखा, वो धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। Praise God। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए इस धरती पर रहते वक्त कुछ कामों को करना अनिवार्य है। कुछ कामों को जो है करना बहुत ही अनिवार्य है हमारी लाइफ में। Praise God। मैं चाहता हूँ कि एक रोमियो का 15:1 आप पढ़े। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करे। Praise God। यहाँ पर लिखा है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, ना कि अपने आप को प्रसन्न करे। Praise God। हमें प्रसन्न करने का बहुत हमने सोचा। Praise God। और परमेश्वर ने उत्तम पदार्थों से हमको प्रयोग किया। कोई घटी हमारे जीवन में, मैं तो सोचता हूँ नहीं है। Praise God। मगर ये सब परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्यों किया? ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हमको बहुत ऐसे क्यों दिया? ताकि हम दूसरों के लिए जो है आशीष का कारण बने। Praise God। भजन संहिता एशिया का 32:8 में आप देखेंगे, परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियाँ निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। Praise God। यहाँ पर लिखा है, जो उदार मनुष्य है ना, उदारता की ही युक्तियाँ निकालता है। उसके मन में हमेशा रहता है कि मैं कैसा जो है दूं, कैसा लोगों को आशीष करूं, कैसे मेरे द्वारा जो है लोग जो हैं आशीषित होंगे, कैसे मेरे द्वारा लोगों की कमी घटी पूरी हो जाएगी। वो केवल इसी सोच में रहता है। और बाइबल बताता है, यहाँ पर लिखा है, परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियां निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। इसका उदारता में जो है स्थिर भी रहेगा, मतलब परमेश्वर को उसको हमेशा उदार ही बना रखेगा। वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा, हमेशा जो है वो जनरस रहेगा, वो देता रहेगा और परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करता रहेगा। आमीन। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? इस मेल है ना में जो है आप जो है उदार बने, बड़ा दिल रखे। हमारे परमेश्वर का दिल बहुत बड़ा है। उसने अपने इकलौते पुत्र को जो है जगत के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को इस दुनिया के लिए दे दिया। सिस्टर, हम भी जो उसके लोग हैं, बड़े सोच रखे, बड़ी बातों को करें, परमेश्वर जो है इससे आशीष होगा। आमीन। मैं आखिरी 4 वचन को पढ़कर जो है खत्म करूंगा। यहाँ पर लिखा है, धर्मी व्यक्ति का एक गुण वहां पर लिखा गया है। भजन संहिता 112 का 5 से लेकर 9 तक। 112 का 5 से लेकर 9 तक।
जो पुरुष अनुग्रह करता और उद्धार देता है उसका कल्याण होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। आमेन। उधार लेता नहीं है, उधार देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये मई के महीना में आप अगर धर्मी पुरुष हैं तो सचमुच उधार ना ले तो उधार दे। यहाँ पर लिखा है जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। आगे, वह न्याय में अपना मुकदमा को जीतेगा। और न्याय में अपना मुकदमा जीतेगा। आगे, वह तो सदा तक अटल रहेगा। वो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। प्रेज़ गॉड, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। आगे, वह बुरे समाचार से नहीं डरता। वो बुरे समाचार से डरेगा नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आगे, उसका हृदय संभला हुआ है। उसका हृदय संभला हुआ है, स्थिर है, इसलिए वह न डरेगा। वो न डरेगा। वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। हाँ, उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। आमेन। ये सब क्यों उसके लाइफ में होगा मालूम है? क्योंकि उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा। और उसका सिंह हाँ, महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। आमेन। उसका सिंह महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। आमेन। क्या ब्रदर्स सिस्टर्स, आप चाहते हैं कि सचमुच ऐसा आपके साथ हो तो बहुत जरूरी है आप केवल एक बात करें, अपने आप को उधार रखें। प्रेज़ गॉड, दिल खोलकर जो है लोगों की मदद करें। कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है, ये ना देखें, मनुष्यत्व को देखें, मनुष्य के बारे में सोचें। प्रेज़ गॉड, यीशु ने जब इस दुनिया में था उसने यही किया और वो चाहता है कि उसके लोग भी जो है यही करें। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन में है। प्रेज़ गॉड, ये मत सोचे कि आपका जरूरत कैसा पूरा होगा। बाइबल में लिखा है जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी खेती अपने आप सींची जाएगी। मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं, आप दूसरों को खिलाओगे आप हमेशा तृप्त रहोगे। आमेन। उसके लिए जो है इन दिनों में हर एक स्वार्थीपन जो है वो छोड़ दे। प्रेज़ गॉड, उदार मन वाला आदमी ही बहुत कुछ कर सकता है। यीशु के पास एक धनी लड़का आया और बोला मैं सब आदमियों को मानता हूँ। यीशु ने ठीक है, तो जो कुछ तेरा है वो बेच और कंगालों को बेच दे दे और आजा मेरे पीछे हो ले। बाइबल बोलता है उसका मुंह उतर गया, वो वहां से निकल गया। देखो जिसके पास बहुत है ना, मैं पूछा वो दे देता नहीं, कभी नहीं देता। अगर जिसके पास कमी घटी है ना, उसको मालूम है कमी घटी क्या होती है और वही दे सकता है। जो कमी घटी में है वही दे सकता है। और बाइबल में इसका उदाहरण है, जैसा कि मैंने जवान विधवा के बारे में बोला, पूरा दिन भर का उसका जो कमाई था पूरा उसने दे दिया। उसको मालूम है घटी क्या है। मुझे मालूम है बहुत लोगों के पास बहुत कुछ है, उन्होंने जमा करके रखा हुआ है, वो किसी को देना नहीं चाहते। ये स्वभाव अच्छा नहीं है, ये आपका आचरण अच्छा नहीं है। अगर आप जमा करके रखना चाहते, देना नहीं चाहते तो अच्छा बात नहीं है। ब्रदर्स, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दबा दबा कर हिला हिला कर तुम्हारे झोली में डाला जाएगा। ये प्रभु का वचन है। उसके लिए इन दिनों में उदार प्राणी बने, उदार मनुष्य बने हैं और लोगों की मदद करें। आपको सुबह उठ के सोच आए कि मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, कौन घटी में होगा, किसके लिए मैं आज आशीष का कारण बन सकता हूँ। जिसको परमेश्वर ने मुझे आज का दिन दिखाया तो उसके प्रति स्वरूप में बने हुए कई मनुष्य लोग आज तकलीफ में, मैं किसके लिए ब्लेसिंग बन सकता हूँ। ये सोच आपकी हो जाएगी सिस्टर्स। और मैं आपको बोलता हूँ ये सोच ही आपको बहुत तायत से बढ़ाएगा, बहुत तायत से आपके जीवन में आशीषों की बौछार करेगा। मैं शाबाद दिन आपके लिए आशीष का कारण बने और इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत तायत से आशीष करेंगे। प्रभु आपको आशीष करें। मैं चाहता हूँ आपके लिए प्रार्थना करूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं आपके नाम की स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। आपने कहा शब्बात दिन को पवित्र करके मनाओ। धन्यवाद करते हैं प्रभु, चर्चेस बंद है मगर प्रभु हम प्रत्येक के घर को आपने चर्च बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज की हमारी आराधना को आप ग्रहण करें प्रभु परमेश्वर। और सचमुच प्रभु जो वचन हमने आज सुना प्रभु जी, उसे आप बहुत ऐसे आशीष करें। ये मई का महीना शुरू हुआ है प्रभु जी, मगर प्रभु हम देने वाला बने, हमारी कमी घटी से हम देने वाले बने। प्रभु हमें सहायता कर, क्योंकि तूने हमें आशीष किया है प्रभु परमेश्वर। और तू चाहता है कि हम जो है निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक प्रभु सबके लिए आशीष का कारण बने प्रभु परमेश्वर। जो लोगों ने वचन को सुना है उनके जीवन में पवित्र आत्मा बहुत ऐसे कार्य करें।
इन दिनों में प्रभु हम खुद की भलाई न ढूंढें, खुद के सुख चैन के बारे में ना देखें, मगर जो लोग विपत्ति में है, तकलीफ में है, परेशानी में है, उनके बारे में हम लोग सोचें। वो मन हमें देना प्रभु परमेश्वर, प्रभु सहायता करना। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। यीशु के प्यारे के नाम से प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनर कबूल कर ईश्वर के पिता। आमीन। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर कृपा, पवित्र अपने संघ का सहभागिता अब से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हम सबके साथ होती रहे। आमीन।